आदाब नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं जेके मेल के साथ में और मैं हूँ शुजा बकाल। असेंबली में जो आज हंगामा हुआ, तीसरे दिन जो पूरी असेंबली जो है वो पूरी नहीं हो पाई और उसको मुलतवी करना पड़ा। क्या सब कुछ हुआ आज असेंबली में, इस पे हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ में बीजेपी के लीडर सादत निसार हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीजेपी ने ऐसा हंगामा क्यों किया। सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। सर, हम जानना चाहेंगे कि असेंबली की जो कार्रवाई है आपने भी देखी, लेकिन असेंबली में जो आज कुछ हुआ, क्या कुछ कहेंगे उस पर? देखिए, मैं पहली बात कह रहा हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं पहली बात कह रहा हूँ कि जो हमारे जम्मू कश्मीर को जो हमारे यहाँ पे ये पॉलिटिक्स आज खेली जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 35A और 370, वो आज की नहीं हो, इससे पहले भी एनसी या पीडीपी ने की है और आज भी कर रहे हैं। और जो हम असेंबली में देख रहे हैं कि मुद्दा मसला यही चल रहा है, रेजोल्यूशन ऑफ 35A, दैट मीन्स कि वो स्टेटहुड वापस चाहते हैं। ठीक है, द वे वो ये नहीं सोच रहे, जो वहाँ के एमएलएस गए हैं जिनको इलेक्ट। स्टेटहुड की बात आपने कही, वो तो गवर्नर साहब ने पहले ही से वादा किया कि वो मिल जाएगा, लेकिन बात यहाँ पे रेजोल्यूशन आर्टिकल 35 और 370 की जो आप बता रहे हैं। देखिए, जो 35A है वो मर चुका है, वो कश्मीर का एक पास्ट था और वो पास्ट को हमें एक्सेप्ट करना है। यहाँ का चाहे यूथ हो, यहाँ का बड़ा हो, यहाँ का अवाम हो, उन सबको वो एक्सेप्ट करना है। जब तक वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। और हमें ये खुद भी पता है, मेरे को बहुत गम होता है लोगों को ये देख के कि आफ्टर 2019 जब से ये चीज़ें हटी, ट्रांसपेरेंसी आई, लोगों की चोरी आप दिख रही है, जो लोग करप्ट हैं या जो लोग किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व है, उनको दो मिनट में देखा जाता है और पकड़ा जाता है। इन चोरियों को, ये प्रॉब्लम हमें बीजेपी वालों को नहीं, ये प्रॉब्लम एनसी वालों को है, ये प्रॉब्लम पीडीपी वालों को है। और मैं सजाद गनी लोन को देख रहा था आज वो बहुत इस चीज़ पे वहाँ पे हंगामा कर रहे थे, लेकिन वही सजाद साहब परसों तक बीजेपी के गीत गा रहे थे और वही बीजेपी के साथ में थे। और ये जो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, ये इस चीज़ को, कश्मीर के अवाम को इस चीज़ की तरफ कॉन्सेंट्रेट करके बाकी कामों पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ये मैंने आज ये पहले ही आपसे बात करते हुए बोला था कि अगर एनसी हुकूमत में आई तो देख लेना यहाँ पे कुछ नहीं होगा। और आप खुद देख रहे हैं हालात कितनी खराब हो गई है। रिसेंटली फ्रॉम पास्ट 1 मंथ एक बंदा सेफ फील नहीं करता है, एक यूथ सेफ फील नहीं करता है। एज अ यूथ, मैं पहले वहाँ पे आपके साथ बात करता था, कहीं पे भी ऑन ग्राउंड बात करता था, आज मुझे भी अपना आप सेफ नहीं लगता है, यहाँ के छोटे बच्चे को अपना आप सेफ नहीं लगता है। और एनसी ये बातें करे कि हमें रेजोल्यूशन ऑफ 35A, लेकिन वो पहले यहाँ के बच्चों को, यहाँ के यूथ को एक पीसफुल एटमॉस्फेयर वापस दें, यहाँ के बच्चों को जॉब्स दें। यहाँ के जो अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं जिनको उन्होंने कत्ल किया है, वो एक कत्ल ही होता है। जो डिग्री होल्डर्स, एमकॉम बीकॉम के बच्चे घर बैठे हुए हैं, उनको यहाँ पे पहले जॉब्स दें, तब जाके वो रेजोल्यूशन ऑफ आर्टिकल 35A करे। और जो आज असेंबली में हंगामा हुआ, वो उमर साहब ने पहले से ही ठान लिया था कि मुझे कश्मीर में ऐसे माहौल बनाना है, ना बंदा बाहर सेफ हो, ना असेंबली में किसी काम की बात हो, ना जम्मू एंड कश्मीर आगे बढ़े। और ये मैं आज ने बार बार आपके माध्यम से बात करते हुए बोलता हूँ, इससे पहले भी बोला है। और यहाँ के अवाम ने एनसी को इलेक्ट करके आज नहीं, इससे पहले भी गलती की थी, इस बार भी गलती की है। आप भी हो यहाँ, मैं भी हूँ यहाँ। अब देखेंगे एनसी की हुकूमत कश्मीर के बच्चों के लिए नहीं, जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों के लिए क्या करेगी, ये हम सब देखेंगे इंशाल्लाह। साहब, मेजोरिटी में इसको पास किया गया है, मेजोरिटी ने इसको, ये सिर्फ एनसी की बात नहीं है, जैसे आपने कहा सजाद गनी लोन साहब हैं या और भी जो पार्टीज हैं, सब ने इसका साथ दिया है। इंजीनियर रशीद के भाई जो हैं, एमएलएस जो बन के आए हैं, उन्होंने भी इसका साथ दिया है और इनफैक्ट उन पे ही हमला हुआ है। तो ये तो कुल मिलाकर सबकी एक ही बात है, बीजेपी को छोड़ के, कि जो आर्टिकल 370 35 से जो हमारा अपना आइन है उसको वापस आना चाहिए। तो कैसे देखते हैं? देखिए, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ आपको कि ये जो असेंबली में हुआ, सब एक साथ है, बीजेपी वाले इसके अगेंस्ट है। ये इसलिए सब साथ में है क्योंकि ये पहले चोरियां करते थे, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, करप्शन था, यहाँ के बच्चों को जॉब्स नहीं थी। और मेरे को जो हमारे सजाद गनी लोन हो, या चाहे इंजीनियर रशीद के भाई हो, चाहे पीडीपी के वहीदुर रहमान पर्रा हो, जिसने पहले ही दिन वहाँ पे जाके इसकी बात की, लेकिन मैं इस चीज़ में गम हुआ, मुझे इस चीज़ का दुख है कि चलो ठीक है, अगर करना भी है रेजोल्यूशन ऑफ आर्टिकल, वो कश्मीर कह रहे, कश्मीर का हक है। सकीना युतूजी कल नारे दे रही थी कि ये कश्मीर का हक है, इसको आप लोग ने छीना। लेकिन मैं कह रहा हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों से कि ये वो
दिमाग में रखे ये चीज़ मर चुका है, ये एक पास्ट था, ये पास्ट है। और अभी तो ये असेंबली में हुआ है, अभी इसका आगे जाना बाकी है। जब वहाँ से उसका ये अप्रूवल होगा तब जाके हम भी बिल्कुल, देखेंगे। मेरा यही मानना है। अगर आगे चलकर क्या आगे स्टेजेस में क्या होता है वो तो आगे पता चलेगा, लेकिन हंगामा करने की क्या जरूरत है। और जो ये हंगामा हुआ, सेशन आज का पूरा जाया हुआ, आज मुलतवी करना पड़ा, आपको नहीं लगता इससे नुकसान होता है हमारा? देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ, जिस चीज़ पे भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल से यहाँ मेहनत की है, जब उस पे कोई लात मारे या जब कोई उस पे ऐसे कुचले कि वो एकदम पे इससे खत्म हो, तो खून जलता है। एज अ यूथ मेरा खून जल रहा है अभी कि इतनी पिछले 5 सालों से इतनी मेहनत के बाद आज इस चीज़ पे बात और मुद्दे इन बातों पे ये हो रही है, ये गम की बात है। लेकिन देखिए, आपको मैं याद दिला दूं, यहाँ पर याद दिला दूं, एनसी जो है अपने जो यहाँ पर कामयाब होकर आई है, 370 और 35 की ही बात उन्होंने लोगों में की और लोगों ने उनको जिताया है इस चीज पर। तो बीजेपी क्यों इनकार कर रही है इस चीज से? देखो, बीजेपी इसलिए इनकार कर रही है, हमने पहले ही, हमारे गवर्नर साहब ने पहले ही बोला था, इलेक्शन से पहले ही इस चीज़ का अनाउंसमेंट हुआ था कि स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। लेकिन जो 35A है उसमें कोई बात नहीं हुई थी। वो हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं अमित शाह जी, उन्होंने भी बोला ये एक पास्ट है, ये मरा हुआ, ये एक किताब है जो ख़त्म हो चुकी है। चाहे हमारे JP नड्डा जी हो, उन्होंने भी यही बयान दिया था और मैं भी यही कह रहा वही हूँ। तो मैं कह रहा हूँ, ये तो सिर्फ भाजपा कह रही है ना, एनसी तो ऐसा कभी नहीं कह रही थी, पीडीपी ऐसा कभी नहीं कह रही थी। इसी बात को जो रेजोल्यूशन उन्होंने सामने लाया, आज एक और नया रेजोल्यूशन पास किया पीडीपी ने सामने लाया है, तो क्या कैसे देखते हैं सब चीज? देखिए, उन्होंने PDP हो चाहे NC हो, उनकी जब इलेक्शन से पहले उनका मैनिफेस्टो था, उनका आर्टिकल 35A और स्टेटहुड था। उनने इस पे यहाँ पे वोट भी कमाए, वोट बैंक भी इसी चीज़ पे उन्होंने हासिल किया, इसी चीज़ पे उन्होंने यहाँ से क्लियर मेजोरिटी भी ली। नहीं तो कश्मीर के अवाम उनको वोट नहीं देने वाले थे। अब वो अगर असेंबली में कर रहे, और आपने बोला वहाँ पे वक्त ज़ाया हो रहा है, जो मुद्दे मसले लोगों के हैं, जिन चीज़ों के लिए वहाँ पे MLAs भेजे गए हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी, वो काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसका तो क्रेडिट NC को भी जा रहा है। अगर हम वहाँ पे ये कर रहे हैं, मैं एज अ यूथ अगर वहाँ पे MLA बैठा होता, मैं भी यही करता, क्योंकि मैंने किसी चीज़ में 4 साल इन्वेस्ट किया है, उस चीज़ को बनाने में मैंने पीसफुल एटमॉस्फेयर लाया है, मैंने कश्मीर में डेवलपमेंट लाई है, अनएम्प्लॉयमेंट को थोड़ा बहुत दूर किया है। तो सडनली कोई आएगा बाहर आउट ऑफ द बॉक्स आके ये बात करेगा, तो ये कौन एक्सेप्ट करेगा? और सुनील शर्मा जी जो हमारे अपोजिशन के लीडर हैं, वो बहुत निडर हैं, वो बहुत ऑनेस्ट है और उसकी काबिलियत पे मुझे पूरा भरोसा है। इंशाल्लाह हमारे जो MLAs बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के वहाँ हैं, वो अपोजिशन में लड़ेंगे भी और इस चीज़ के खिलाफ खड़े हो गए भी। और आज मुझे बहुत दुख हुआ ये देखे कि सुबह 4-5 MLAs को वहाँ से निकाला गया बीजेपी के, धक्के मार मार के। लेकिन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि अगर एक MLA अपनी बात रख रहा है तो रखने का हक है। जो हमारे रहीम लेकिन जो अंदाज में उन्होंने वहां पे झगड़ा किया, इस वजह से कि वहाँ सेशन जो है पूरा खराब हो रहा था, इसलिए उनको बाहर निकाला गया। तो कैसे तो सेक्शन मेरे भाई खराब बीजेपी ने थोड़ी किया। सुनील शर्मा जी ने कल पहले ही बोला कि टुडे वाज नॉट दिस टॉपिक, हम इस बात पे चर्चा करने आए नहीं थी, जिस चीज पे वो कर रहे थे। तो जब वो टॉपिक ही नहीं था, वो सडनली, और सुनील शर्मा जी ने कल ये भी नोट दिलाया, आपको शायद याद हो, आप साफत की दुनिया से हो, ये भी बोला कि कल रात में ये लोग बैठ के उन्होंने कल रात में डिसाइड किया कि हमें आज ये टॉपिक उठाना है। सर आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि है कल लास्ट दिन है, तो क्या चाहेगी बीजेपी की पार्टी के कल का सेशन हो या फिर कैसे ही जो झगड़े होते रहे हैं कल भी वैसा ही हो? मैं एक चीज कह रहा हूँ, मैं एज अ छोड़िए पार्टी साइड में, एज अ यूथ, एज अ कश्मीरी ये चाहता हूँ कि वहाँ पे सेक्शन हो ऑन द बेसिस ऑफ अच्छी चीज पे हो, मुद्दे मसलों पे हो, जो कश्मीर या जम्मू कश्मीर के मसलों पे हो, जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, जो यहाँ के लोग जूझ रहे हैं, जिस चीज की दिक्कतें हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, डेवलपमेंट हो, चाहे वो सुसाइड केसेस हो, चाहे वो यहाँ के हमले हो जो रिसेंट यहाँ पे ये अटैक्स हो रहे हैं, चाहे वो खानियार अटैक हो, चाहे वो आपका संडे मार्केट में ग्रेनेड अटैक हो, इन चीजों पे बात हो। और जो पिछले 5, ये तो मैं जब यहाँ पे इलेक्शंस हुए, आई वाज द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन कि इलेक्शंस हो रहे हैं। अब हर कॉन्स्टिट्यूंसी से MLA जाएंगे, अपनी बात रखेंगे और कश्मीर को और डेवलप करने की कोशिश करेंगे। नहीं, जहाँ तक आपने अटैक्स की बात की, उस पे तो सबने कंडम किया है। यहाँ तक कि यहाँ पर ट्रेवल एजेंट्स जो एसोसिएशन है, होटलियर्स है, जो सबसे ज्यादा जिनका असर पड़ता है, तो उन्होंने भी कंडम किया है। तो इस चीज पे तो सब कंडम कर रहे हैं। देखो, कंडम करना मेरे भाई जरिया नहीं है। कल को हम परसों वहाँ हमने विजिट किया हॉस्पिटल, छोटे छोटे बच्चों का हुआ है, लेकिन बिफोर इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहा था ये? नहीं, वो तो सब वहाँ गए, वहाँ पे सब गए सब। देखिए, इस चीज को खत्म करना है, कश्मीर से आतंकवाद को खत्म करना है। नहीं, तो वो तो सब बोल रहे खत्म करना है, वो तो सब बोल रहे हैं। मेरे भाई देखिए, मैं परसों तक सीरियसली कह रहा हूँ, एज अ लीडर मैं सेफ खुद को फील कर रहा। मैं बाहर रात में भी जाता था, कहीं 12 बजे से भी आता था। आज मैं
जो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ बंदा है, मैं 6 बजे से के बाद घर एनसी के बाहर आने नहीं से निकलता क्या हूं। हो गया? एनसी के आने एनसी के आने से केसेस में इंक्रीज हुआ, ये आपको एक्सेप्ट करना है। शहर खास में लास्ट अटैक कब हुआ था से हमारा? तो क्या आप कहना चाहते हैं कि एनसी करा रही है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ एनसी कर रहा है, एनसी फेलियर है एनसी का कि वो इन चीजों को स्टॉप नहीं कर पा रही है, वो इन चीजों को रोक नहीं पा रही सर है। अभी तो एक ही हफ्ता हो गया, अभी हमें थोड़ा टाइम तो देना चाहिए थी। टाइम किस चीज का मेरे भाई दे टाइम? तो उमर साहब तो एक कदरवाल लीडर है, यहाँ कश्मीर ने उनको वोट डाला कश्मीर में, तो उनको तो हम कश्मीरियों के, जम्मू कश्मीर के लोगों की दुख दर्द के साथ साथ होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एनसी ने करवाया, मैं ये कह रहा हूँ इन फेलियर्स को स्टॉप करना है, इन चीजों को अवॉइड करना है, तभी जाके मेरे भाई कश्मीर आगे बढ़ेगा, यहाँ का यूथ अनएम्प्लॉयमेंट से बाहर निकलेगा और यहाँ के लोगों को एजुकेशन चाहे। यहाँ का यूथ एजुकेशन चाहता है, यहाँ के यूथ को एजुकेशन चाहे, यहाँ का यूथ पत्थरबाजी नहीं करना चाहता है, यहाँ का यूथ ड्रग्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है। यहाँ के यूथ को अगर कुछ चाहे वो एजुकेशन चाहे। और उमर साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि यहाँ का एजुकेशन सेक्टर हब इतना स्ट्रांग कीजिए कि यहाँ के बच्चे को बाहर जाके पढ़ना ना पड़े और वो यहाँ पढ़ के बाहर के बच्चों को कॉपीड करे और IAS KS ऑफिसर और डॉक्टर्स कश्मीर से निकले। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सादत साहब, जिनका ये मानना है कि जो ऐसे वाक़ात होते हैं जो 370 और 35 की खासकर उन्होंने बात की, इनका मानना है कि भाजपा ने इसको पहले से ही ख़त्म कर दिया था, लेकिन जो बाकी पार्टीज़ हैं इसको मुद्दा बना रही है, इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहे। सेशन जो है हमारा इसी वजह से ज़ाया हो रहा है। देखते रहिए JK में।